अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। ठीक है। और लास्ट टाइम हमने इकोनोमेट्रिक्स की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी। आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। इकोनोमेट्रिक्स गुजराती के नाम से ये हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। और इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 गुजराती का स्टार्ट किया है, जिसमें मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स हमने शुरू की थी। ठीक है। सो मेथडोलॉजी जो हम एक्चुअली यहाँ पर पढ़ रहे थे, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, जिसके हमने 3 स्टेप जो है वो पहले 3 जो फेजेस हैं उनको हमने देखा था, पहले 3 हेडिंग्स को, जिसमें हमने ये कहा था कि किस तरीके से इकोनोमेट्रिक्स क्या है, मेजरमेंट इन इकोनॉमिक्स, और हमने मेजरमेंट्स के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट जो कि किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, उसका मेथड क्या होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसको हम देख रहे थे। ठीक है, चैप्टर 1 में। तो अब हम आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेनिंग द डेटा। हमने जो लास्ट स्टेप देखा था उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हमने इकोनोमेट्रिक मॉडल को स्पेसिफाई करना है। जब हमने इकोनोमेट्रिक मॉडल हमारा जब बन गया तो फिर अब हमने क्या करना है, डाटा लेना। तो इस तरीके से हमने एक मॉडल को स्पेसिफाई किया था, y = β1 + β2x + u। हमने ये मॉडल क्या किया था, स्पेसिफाई किया था। अब उससे पहले हमने मैथमेटिकल मॉडल स्पेसिफाई किया, फिर इकोनोमेट्रिक मॉडल स्पेसिफाई किया। तो ये जो मॉडल है, अब इसमें हमने β1 β2 की वैल्यूज़ को मेजर करना है। β1 हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है। β2 हमारे पास क्या है, उसकी स्लोप है। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम बनाई थी, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, तो ये जो एरिया है हमारा, ये क्या है, β1 है, और ये जो स्लोप है इसको हम मेजर कैसे करते हैं, β2 से। ठीक है, तो कि इनकम के बढ़ने से हमारी जो कंजप्शन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअली पर्पस होता है आगे, पूरी जो बुक है हमारी इकोनोमेट्रिक्स की, उसमें रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ होगा। उसमें हम देखेंगे कि β1 और β2 की वैल्यूज़ को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। लेकिन इनको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें y और x की वैल्यू देखनी होगी। ठीक है, β1 और β2, β1 क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है। β2 क्या है, स्लोप। तो β1 और β2 की वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए हमें y और x चाहिए। ठीक है, जब हमारे पास y और x का डाटा आ जाएगा फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन गुजराती की बुक में यूएस की इकोनॉमी को लिया हुआ है, और डाटा जो टाइम सीरीज़ डाटा लिया गया है 1960 से लेकर 2005। टाइम सीरीज़ डाटा से मुराद क्या होता है कि हम टाइम वाइज यानी टाइम पीरियड देखते हैं, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ईयरली डाटा, एनुअल डाटा। तो यहाँ पर हमने एनुअली डाटा देखा 1960 से लेकर 2005 तक। तो ये इकोनॉमिक सर्वे या उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर हमें ये डाटा मिल सकता है। हमने क्या कहा था, एक्स हमारा क्या है, इनकम, जबकि वाई हमारे पास क्या है, कंजप्शन। तो अब हमारा जो मकसद है वो क्या है, β1 और β2 को मेजर करना। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा ऑब्टेन करना पड़ेगा। जब हमारे पास डाटा आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकेंगे, मेजरमेंट कर सकेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है, एस्टिमेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल की स्पेसिफिकेशन हमने देखी थी पहले, अब हम उसकी क्या करना चाह रहे हैं, एस्टिमेशन करना चाह रहे हैं। तो एस्टिमेशन जो है उसकी मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड है वो क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन प्रैक्टिकली, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। इसके अंदर फिर आगे मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, OLS है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस जो कि अभी आपकी आगे बुक में यूज़ होंगे। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं अपने पैरामीटर्स को। अब जब हमारे पास ये डाटा आ गया y का और x का, y हमारे पास क्या है, कंजप्शन, x इनकम। तो इनका डाटा हमने हासिल किया 1960 से लेकर 2005 तक, ईच ईयर।
1960 में कंजप्शन कितनी थी, 1961 में, 1962, इस तरीके से हमने सारा देखा जो कि आपकी बुक में मौजूद है। इसी तरीके से एक्स जो इनकम है 60, 61, 62, 63, तो एक्स इनकम का भी हमने पूरा डाटा लिया। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इकोनोमेट्रिक मेथड लगाएंगे, रिग्रेशन एनालिसिस लगाएंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगी, कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज़ आएंगी। तो ये हमारी क्या हो गई, एस्टिमेशन हो गई। हमें पता चल गया कि हमारी इनकम अगर 1 यूनिट इंक्रीज हो, ठीक है, अगर हमारी इनकम 1 यूनिट, क्योंकि एक्स हम क्या कह रहे हैं, इनकम अगर हमारी 1 यूनिट इंक्रीज हो, तो ये जो 71 है, 71% हमारी कंजप्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको इंटरप्रिटेशन करने का जो तरीकाकार है वो क्या है कि अगर इनकम हमारी 1 यूनिट इंक्रीज हो, तो कंजप्शन हमारी 71% क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है इंक्रीज होगी। अगर ये नेगेटिव साइन होता तो इसका मतलब क्या था, डिक्रीज होगी। ओके, द नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है, हमने जब डाटा डाला हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 मेजर हो गए, आ गए। अब हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट करने, क्या हमारे ये जो रिजल्ट्स हैं क्या ये बिल्कुल ठीक है, हमने इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्या ये रिजल्ट्स जो है वो प्रैक्टिकली क्या वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इनको वेरीफाई करने के लिए क्या हमारी जो एस्टिमेशन, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, क्या वो ठीक आए हैं या नहीं आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई ना कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिन्होंने की हुई है इकोनोमेट्रिक्स में उन्हें पता है, ठीक है। उसमें 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उसके बाद हम उसको चेक करते हैं कि क्या हमारी जो ये रिजल्ट्स हैं क्या वो वैलिड हैं या वैलिड नहीं है। उसके लिए हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह लगाकर हम उनको क्या करते हैं, चेक करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉरकास्टिंग और प्रेडिक्शन, क्योंकि इस स्टेप में हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। जब इसका कंप्लीट चैप्टर आएगा तो उसको हम मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन आपकी बुक में इसके पर भी पूरा एक दो चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है, जब हमने ये देख लिया कि ये वेरीफाई हो गए कि ये रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके हैं, हमारे रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक हैं, लेट अज्यूम दैट कि आवर रिजल्ट्स आर 100% राइट, ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। y हैड 2006। अब हमने एक यहाँ पर इक्वेशन लिख दी किसी एक एनुअल डाटा को लेकर, ठीक है, कि उसमें हमारे पास ये आंसर आ रहा था। अच्छा, ये जो 0.71 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 0.72 कर दिया, यानी कि मैंने इसको तकरीबन फिगर आउट करके 0.72 कर दिया। तो और यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी जो है वो क्या कर दी, पुट कर दी है, ठीक है। इनकम जो कि 2006 में यूएस इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। अगर हम इन सबको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंजम्पशन आ जाएगी, 2006 की कंजम्पशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग में हम ये देखते हैं कि अगर 2006 में हमारे पास कंजम्पशन कुछ अमाउंट है, ठीक है, और इसी तरीके से 2007 में कुछ होगी, कंजप्शन पैटर्न जो पास्ट शो हो रहा है उससे हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इन द नेक्स्ट पीरियड हमारे कंजप्शन जो है वो क्या होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं 2004 का डाटा लिया, 2005 का डाटा लिया, 2006 का डाटा लिया, 2007 का डाटा लिया, ठीक है। जैसे हम पीछे से भी देखते आ रहे हैं 1960 से लेकर, तो हम उसका क्या देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं कि कंजप्शन जो है वो कब कम हुई कब ज़्यादा हुई। उससे हम क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले साल में हमारी जो कंजप्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा जो कि प्रीवियस डाटा है, ठीक है। प्रीवियस डाटा की बेस पर हम क्या करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कि आया हमारी जो कंजप्शन है वो क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। ये बात हो गई, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, हम ये क्या है, फोरकास्ट वेरिएबल है जिसको हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आवर फोकस इज पॉइंट
यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारा जो वेरिएबल है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है, ये अब मज़ीद आगे लेक्चर्स में भी इनको मज़ीद इसको फर्दर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जो किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो कंजप्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इनकम क्या है, वो फ्री फ्लो कर रही है, ठीक है। कभी इनकम ज़्यादा हो जाती है, कभी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनकम के कम या ज़्यादा होने से हम इस पर अफेक्ट देख रहे हैं, कंजप्शन पे अफेक्ट देख रहे हैं। तो जिसके ऊपर हम अफेक्ट देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या अफेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। सो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इनकम, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फोरकास्ट वेरिएबल को हमने इसलिए कहा है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगले साल जो है 2006 में अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो जाती है तो 2007 में हमारे पास क्या वैल्यू होगी। केन्स की यहाँ पर एक थ्योरी की एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है किसी साल में, फॉर एग्जांपल 2004 में हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो ज़ाहिर है जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी हो सकता है उसका फौरी तौर पर रिजल्ट ना आए, लेकिन 2005 में हमारी इनकम बढ़ जाए। जब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ज़ाहिर है हमारी इनकम क्या होगी, 1 साल बाद 2 साल बाद हमारी इनकम बढ़ेगी। ओवरऑल जो हमारा जीडीपी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ द पार्ट ऑफ जीडीपी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्होंने पढ़ी हुई है, C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट्स। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ जीडीपी। सो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, यानी जीडीपी हमारा बढ़ेगा तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ेगी। ये वो कंजप्शन है जो इनकम के बढ़ने की वजह से बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनकम जो है वो पॉजिटिव रिलेट करेगी कंजम्पशन से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम क्या करेगी, पॉजिटिव रिलेट करेगी कंजम्पशन को। तो केन्स ने ये एक फार्मूला है, M=1/1 - MPC। अगर यहाँ पर हम MPC की वैल्यू पुट करते हैं 0.72 जो कि हमारे पास आ रही है, ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकती थी, ठीक है। तो MPC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो ये वाली जो हमारी टर्म है ये उतनी लेस होती चली जाएगी, ठीक है। अगर 0.7 के बजाय 0.9 आता तो ये वैल्यू और कम हो जाती। तो ये वैल्यू जितनी कम होगी तो ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि MPC के बढ़ने से हमारा जो इनकम मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो जितना ज़्यादा MPC होगा उतना हमारा इनकम मल्टीप्लायर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि केन्स की थ्योरी जो है वो वैलिड साबित होगी कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बढ़ेगी। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इनकम मल्टीप्लायर को देखना पड़ेगा कि जब हमारा MPC ज़्यादा आएगा तो हमारा जो इनकम मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हमारी जो कंजप्शन है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये फोरकास्टिंग हम देख लेते हैं। फोरकास्टिंग में हमें यह पता चल जाता है कि हमारी कंजप्शन कितनी तेज़ी के साथ बढ़ेगी। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी कंजप्शन तेज़ी के साथ बढ़ेगी। किस तेज़ी के साथ बढ़ेगी वो हमें बताएगा MPC। तो जितना ज़्यादा हमारा MPC होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंजप्शन तेज़ी के साथ बढ़ेगी। फिर इसके मुताबिक जो इकोनॉमी की सिचुएशन है कि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं जैसे पॉलिसी फॉर द पॉलिसी रीजंस, ठीक है, कि क्या पॉलिसी बनाई जाए, तो हमें MPC को देखते हुए हमें क्या करनी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको देखते हुए हम क्या करें, पॉलिसी बनाएं और जो इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा क्या हो, बेहतर हो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।